हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक का। वेक्टर आप स्टार्ट कर चुके थे, काफी कुछ हमारे पास हम उसमें कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जो हमारे पास कोलिनियर वेक्टर थे, कोप्लानर वेक्टर है, लोकलाइज्ड है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है। ये सारा कुछ हमारे पास के हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, एक रियल नंबर से, तो क्या इफेक्ट होगा उस पर। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसका जो हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड, मैं मान लेता हूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10। ठीक है, जैसे लेंथ है तो हमारे पास क्या है मीटर। अब अगर मैं इसको एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, तो जस्ट क्या होगा 20 मीटर। बस इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे ए वेक्टर इधर जा रहा है तो 2a भी इधर ही जाएगा, बस इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या डबल हो जाएगी। कई बार क्या होता है, अगर यहीं पे 2 की बजाय मेरे पास क्या होता माइनस होता रियल नंबर, तो क्या करते लेंथ डबल हो जाती, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती। तो क्लियर हुआ आपको कि किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जस्ट उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम हो गया। डायरेक्शन सेम रहेगी या फिर अपोजिट हो जाएगी। सेम कब रहेगी, अगर रियल नंबर आपका पॉजिटिव हो तो, तब तो जिस डायरेक्शन में ए था उसी में 2a आएगा, उसी में 3a आएगा। लेकिन अगर रियल नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वेक्टर की डायरेक्शंस को और उल्टा कर देगा, अपोजिट कर देगा पहले वाले से। ये अगर आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है तो जो रियल नंबर नेगेटिव आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ईस्ट की बजाय वो उससे अपोजिट वेस्ट की तरफ हमारे पास क्या है जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी रियल नंबर से अगर वो नेगेटिव हो तो। ठीक है, ये तो हुआ रियल नंबर की बात। दूसरा वो क्या कहता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी भी वेक्टर को स्केलर से, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको पता है स्केलर कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है, कुछ हमारे पास क्या वेक्टर होती है। अब वो क्या कहता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं स्केलर से, एक वेक्टर को मैं क्या करूं एक स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या इफेक्ट होगा। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे जस्ट हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड जो है वो उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने स्केलर लिया 20, तो मैग्नीट्यूड जो है वो ए का क्या हो जाएगा 20 टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें डायरेक्शन वही रहेगी, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या उतने ही टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, एक यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। जैसे मैं स्केलर टाइम दिया, टाइम है मेरे पास 20 सेकेंड, और जो हमारे पास क्या है ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था 30 मीटर, तो एस ए अगर मैं करता हूं तो क्या बनेगा, देखो 20 इंटू 30 मीटर सेकेंड। तो यूनिट पहले क्या थी मीटर थी, अब क्या बन जाएगी मीटर सेकेंड। मैग्नीट्यूड देखो उतना ही टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 3, ये हमारे पास क्या है 600। इसमें भी मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन या तो सेम होगी या अपोजिट होगी, वो डिपेंड करेगा रियल नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन स्केलर में ऐसा कुछ नहीं है, स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या है ओनली मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन उस वेक्टर की वो ही रहेगी। दूसरा, या यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी, इसमें यूनिट का कोई रोल नहीं था क्योंकि वो एक प्योर नंबर था। यहाँ हमारे पास स्केलर जो है उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होगी, वेक्टर की अपनी यूनिट होगी, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। ये बात जो है वो आप जरूर ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर हम ऐड करना चाहते हैं 2 और मोर वेक्टर हमारे पास क्या ऐड करना चाहते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में हमारे पास लेके चलते हैं कि वेक्टर जो है वो सारे के सारे क्या हो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे मैं 2 वेक्टर लेके चलता हूं, ये ए वेक्टर हो गया और ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर। तो जो अगर आप ए प्लस बी अगर सेम डायरेक्शन में और इनको ऐड करना हो तो आपका क्या होगा, एक थर्ड वेक्टर आएगा
ये बन जाएगा आपका a प्लस बी। मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन जिसमें वो है वही सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ये सी वेक्टर आपका क्या आ गया, a प्लस बी। आप ये ध्यान रखना, एडिशन ऑफ वेक्टर जो वो सिंपल ऑफ अलजेब्रा से नहीं कर सकते। जैसे अलजेब्रा में आप 3 + 4 7 कर देते हो, 4 + 5 9 कर देते हो, वैसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। कुछ पर्टिकुलर हमारे पास कैन लो यूज करके आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शंस में है तो आपका सीधा सा मेथड है कि अगर एंगल ना हो और डायरेक्शन सेम हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी जो दोनों की इनिशियली थी। तो रिजल्टेंट की जो लेंथ है जैसे हमारे पास लेते हैं तो इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगी और डायरेक्शन वही रहेगी। दूसरा है अगर अपोजिट हो, जैसे हमारे पास ए जा रहा है इधर, एंगल नहीं है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी, बी इधर जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट देखो आपके पास क्या आएगा, ए ये है, बी को अगर मैं सुपर इम्पोज करवाऊं तो यहां तक बी ऐसे आ जाएगा, ये पूरा ए था, तो ये आपका बनेगा ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो इसमें रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा आपका ए माइनस प्लस माइनस ऑफ बी। क्या किया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड जो है ऑफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैं यहां क्या लेके चला हूं कि ए जो है वो ग्रेटर है किससे, बी से। तब तो क्या करोगे, जब हमारे पास के अपोजिट हो तो जो मैग्नीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ग्रेटर में से आप स्मॉलर को जो वो घटा दोगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो वही आएगी जो ग्रेटर की होगी। अगर ए बड़ा है तो ए की डायरेक्शन पे रिजल्टेंट होगा, अगर बी बड़ा होता तो डायरेक्शन इधर हो जाती, फिर बी की हमारे पास क्या अलोंग जो है वो डायरेक्शन आती। ठीक है, ये हुआ हमारे पास सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, डायरेक्शंस वही रहेगी। अपोजिट में है मैग्नीट्यूड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, डायरेक्शंस कौन सी आएगी, जो उन दोनों में बड़ा वेक्टर है, ग्रेटर है जो है, उसकी डायरेक्शंस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, उसकी डायरेक्शंस में होगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर है। अब अगर हमारे पास क्या है, at certain angle to each other, ना सेम डायरेक्शंस में है ना अपोजिट है, तब कैसे ऐड करोगे, तो इसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास क्या डिफरेंट लॉ है, आप सीधा नहीं ऐड किया जा सकता। फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास क्या हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है देखो ये लो, जैसे मेरे पास ये 2 वेक्टर, एक p वेक्टर हो गया और एक q वेक्टर, ये 2 वेक्टर 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी एंड बी सी। इफ 2 वेक्टर p and q represented by 2 sides of a triangle in same order, ठीक है, ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब क्या होगा, पहला जहां खत्म होता है दूसरा वहीं से जो वो स्टार्ट होना चाहिए। P का एंडिंग पॉइंट B है तो Q का स्टार्टिंग पॉइंट B हो गया। अगर ये है, या 2 वेक्टर एक ही पॉइंट्स पे एंड हो रहे थे तो उनको बोल देते अपोजिट ऑर्डर में। तो अगर 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, 2 एडजेसेंट होनी चाहिए, साथ साथ वाली साइड्स हमारे पास होनी चाहिए। 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अगर रिप्रेजेंट करती है 2 वेक्टर्स को, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बताए डायरेक्शंस भी बताए। जैसे P वेक्टर है और Q वेक्टर है, P जो है वो रिप्रेजेंटेड हो रहा है किससे, AB साइड से, और Q को आप रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो, BC साइड से। ठीक है, ये ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं, AB और BC, P वेक्टर AB से और Q हमारे पास है BC से। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, जो थर्ड साइड है, जो साइड आपकी बच गई है, थर्ड साइड जो है वो इनका रिजल्टेंट देगी इन अपोजिट ऑर्डर।
ये ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कि अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल की दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बताए डायरेक्शन भी बताए, तब जो तीसरी बची हुई है एक कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो है वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, तब हमारे पास थर्ड जो साइड्स है वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगी इन द अपोजिट ऑर्डर। आर जो है वो हमारे पास क्या होगा, P प्लस क्यू के इक्वल आ जाता है। तो ट्रायंगल अगर मैं इसमें लगाता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो क्या बनेगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए सी। देखो ये कहां खत्म हो रहा है, सी पे, और ये भी कहां खत्म हो रहा है, सी पे। तो ये और ये वैक्टर क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट ऑर्डर में हो गए, और ये क्या हुए, सेम ऑर्डर में, क्योंकि ये यहाँ फिनिश हो रहा है और दूसरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ए बी की वैल्यू थी अपने पास P, बी सी की क्या है Q, इक्वल टू क्या आ जाएगा R। ये ध्यान रखना, क्लियर है। इसको देखो थोड़ा सा, हमारे पास जरूरी नहीं है यही दो साइड्स हों, मेरे पास अगर मैं कर देता हूं Q ये है, तो ये डायरेक्शंस अगर मुझे इधर होती ऐसे, तो क्या बन जाता, फिर हमारे पास क्या होता, AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाता, AB। फिर ये साइड और ये साइड दोनों सेम ऑर्डर में थी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये देते। कोई भी दो साइड्स हो सेम ऑर्डर में हो, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो तीसरी साइड देगी इन अपोजिट ऑर्डर में। तो अब ये हो जाता हमारे पास, तब हमारे पास जैसे इसको P मानते और ये Q होता, देखो ये यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा यहीं से ये स्टार्ट, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंडिंग, तो ये और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में हुए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये दे देगा R, फिर ये आ जाएगा। क्लियर है, ए से सी। एक ये ध्यान रखना, वेक्टर में हमारे पास क्या है, जिस डायरेक्शन में जाओ वैसे लिखना है। ए से सी की तरफ जा रहे हो तो ए सी वैक्टर लिखोगे, सी से ए आ रहे हो तो सी ए लिखोगे। ए सी को सी ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए सी जो है वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ सी ए है। डायरेक्शंस का ये बहुत बड़ा रोल है, तो ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना। डायरेक्शंस हम चेंज नहीं कर सकते अपनी तरफ से, अगर चेंज करना है कहीं भी तो नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं बीसी को सी ए, जैसे सी से ए की बी की तरफ आ रहा है तो इसको सी बी लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको बीसी लिखना चाहता हूं तो माइनस ऑफ बीसी करना पड़ेगा। क्लियर है, P प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ गया R। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस है। अब हम इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वो निकालते हैं। देखो कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, मतलब R जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन हमारे पास क्या है निकालनी है। तो उसके लिए देखो कुछ हमारे पास क्या इसमें कंस्ट्रक्शंस करेंगे हम। मैं पहले वाले पे आ जाता हूं। ये अपने पास ए बी साइड होगी, इधर ये बी सी होगी, ए बी और बी सी सेम ऑर्डर में है, ए बी पी को रिप्रेजेंट कर रही है, बी सी क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारे पास ये जो ए सी होगी वो क्या करेगी, आपके सेम ऑर्डर में जो है, नहीं सॉरी अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा P प्लस क्यू। अब हमें निकालना है एक तो R का मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शंस के लिए आपको देखना है वो एंगल कितना बना रहा है। जैसे इसको मैंने फाई मान लिया हॉरिजॉन्टल से, तो आप इसका टेंजेंट जो वो निकाल दो, वो आपकी डायरेक्शंस आ जाएगी। तो इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम करके चलते हैं। इसको एक्सटेंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो और इस पॉइंट्स को मान लेते हैं D और इस एंगल को नाम दे दो थीटा। आपने क्या किया है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ड्रा परपेंडिकुलर CD ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ AB एंड एंगल CBD उसको क्या मान लिया थीटा। क्लियर है। अब आपका सीधा सा काम क्या है, जो जो आपने कंस्ट्रक्ट किया पहले वो साइड जो वो निकालो, क्योंकि इस लाइन का मैग्नीट्यूड जो वो क्यू है, क्यू वेक्टर लगाया, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने में वेक्टर हट जाएगा अपना। तो क्या करोगे, पहले मैं BD निकालना चाहता हूं तो BD अपॉन इन ट्रायंगल BDC, BD अपॉन मुझे पता है BC, क्या बन जाएगा BD अपॉन BC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आ गया आपका कोस थीटा। BC की वैल्यू है Q, तो BD की वैल्यू क्या आ गई Q कोस थीटा।
ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसी तरह से डीसी निकालता हूं तो डीसी अपॉन बीसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा। तो डीसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, क्यू साइन, ये सेकंड। क्लियर है? अब पूरे ट्रायंगल लेके चलो। इन ट्रायंगल ए डी सी पाइथागोरस लगा। क्या कहते हैं पाइथागोरस? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या था, कर्ण का स्क्वायर। तो क्या करूंगा, एसी का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। एसी हमारा क्या आ गया, रूट ऑफ दिस एडी स्क्वायर प्लस डीसी। एडी, एडी को देखो मैं ये लिख सकता हूं ए बी प्लस बी डी। एडी की जगह पुट कर दिया क्योंकि ए डी ये है, तो इसमें हमें ए बी तक पी है, बी डी हमने निकाल लिया, तो इसको दो पार्ट्स में, तो ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, डीसी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। ए बी हमारा पी है, मैग्नीट्यूड पुट करना है, वेक्टर नहीं लिखना, ऊपर वेक्टर नहीं लगाना है। पी प्लस बी डी क्या है, क्यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, हमारा बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गया यहां तक? अब देखो इन दोनों में cos स्क्वायर है, इधर cos स्क्वायर है, इधर साइन स्क्वायर है, दोनों में क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे। अपने पास बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस उन दोनों टर्म को इकट्ठा कर दो, क्यू स्क्वायर बाहर निकाल दो, अंदर रहेगा एक में साइन स्क्वायर है, एक में क्या है, cos स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये अपने पास आ गया रूट ऑफ पी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, देखो करते आए ऑफ 10th में, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और इधर एसी था, एसी की वैल्यू क्या है अपने पास r, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैंने आपको बताया रिजल्टेंट देखो आप कितना एंगल बना रहे हैं, 5, तो इसका टेंजेंट निकाल दो, वो आपकी डायरेक्शन से निकल जाएगी। तो हम टेंजेंट ऑफ 5 निकालते हैं, तो इस पूरी ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बन गया सी डी अपॉन बेस कितना है, सी डी या डी सी अपॉन बेस कितना है, एडी। एडी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी डी। डीसी देखो कितना है, डीसी को देखो यहां से क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी है अपना पी प्लस बी डी वो है क्यू कोस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास डायरेक्शंस के लिए। टेंजेंट ऑफ फाई, फाई अगर निकालना हो तो टेंजेंट को उधर ले जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। अच्छे से करना बच्चों, ये बहुत बार हम यूज करेंगे डायरेक्शंस के लिए। ये हमारे पास जो है नीचे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले हमारे पास मिल गए हैं। स्पेशल केस देखो, पहला है अगर हमारे पास क्या कर दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या ले लें 90, तो आर देखो अपना क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो अपना रिजल्टेंट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये सारा क्या बन जाएगा 0। और डायरेक्शंस के लिए देखो साइन 90 हमारा क्या होता है 1, नीचे कोस ये 0 बन जाएगा, कोस 90 0 होता है, तो ये इतना 0 पी बच गया, फिर हमारा क्यू अपॉन पी। पहला केस ये होगा। दूसरा देखो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दोनों के दोनों वेक्टर क्या हुए, पी और क्यू वेक्टर दोनों एक ही लाइन के लोग हो, तब देखो अपने पास क्या होगा, आर इक्वल टू बन जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 0। cos 0 की वैल्यू 1,
cos 0 1 होगा तो यहाँ 1 रखेंगे। ये देखो क्या बन गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट है, रूट से ये कैंसिल हो गया। तो तब आपका मैग्नीट्यूड निकालने का रिजल्टेंट का सीधा सा फॉर्मूला हो गया, पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ देख लो, टेंजेंट फाई कितना बन जाएगा हमारे पास, पुट करो इसमें वैल्यू, क्यू ऑफ साइन 0, नीचे कुछ भी बने ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, टेंजेंट फाई 0 मतलब फाई की वैल्यू क्या आ गई 0। तो रिजल्टेंट भी जिस डायरेक्शन में ये दोनों है उसी डायरेक्शन पे आएगा। इस तरह से और भी एंगल डिफरेंट डिफरेंट पुट करके हम जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वो निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन, जरूर एग्जाम में जो पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको जो वो करना है। आज के लिए बस इतना ही।